जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी रनिंग में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। अगर आपका डीवी हो गया है या होने वाला है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। चलिए दोस्तों, जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कवर करते हैं कि अब तक के डीवी पीएचडी रिव्यू क्या रहा है, अब तक कितने बच्चों का लगभग डीवी हो चुका है, अभी कितने लोगों का बचा है और पास फेल का रेशो क्या रह रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फिर आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब तक लगभग कितने बच्चों का डीवी पीएचडी हो चुका है और अभी कितने बच्चों का लगभग रह रहा है। तो आपको दिख रहा होगा डीवी पीएचडी कैलेंडर। जब आप यहाँ देखेंगे तो ये सीरियल नंबर, ये डे और इधर देखेंगे कैंडिडेट की संख्या। फिर आप जब इधर देखेंगे जो अपने एडमिट कार्ड पे डेट लिख के आई थी, जैसे 26 दिसंबर से शुरू था अपना डीवी पीएचडी, 26, 27, 28, 29, तो ये डेट लिखी हैं, यानी कि कितनी किस डेट में कितने बच्चे बुलाए जाने हैं, ये डीवी पीएचडी कैलेंडर है। फिर आप जब आगे देखेंगे कि लगभग अब तक कितने बच्चों का हो चुका है, जब आप यहाँ पर देखेंगे कॉलम नंबर 20, ठीक है। आज जैसे आपको पता होगा आज 21 जनवरी है, तो आज बच्चों का डीवी पीएचडी हो रहा होगा इतने बच्चों का, तो लगभग आप मान सकते हैं डे 20, यानी कि 70 से 75% के आसपास में बच्चों का लगभग डीवी हो चुका है, ठीक है। अब यानी कि जो बचे हैं वो आगे की डेट में हो जाएंगे आराम से। बाकी आपको दिख रहा होगा कि जो आगे की डेट है तो कहीं ना कहीं बच्चों की संख्या भी कम है, और वही दिख रहा होगा आपको कि 3 फरवरी तक इधर, ठीक है। फिर आगे उधर देखेंगे 1-2 सेंटर का शायद 7 फरवरी तक है। तो अब कहीं ना कहीं लगा लीजिए कि लगभग 70 से 75% के आसपास में डीवी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया डीवी पीएचडी कैलेंडर कि अब तक कितने बच्चों का हो चुका है, लगभग कितने बच्चों का बच रहा है। और बाकी अगर आपको और डिटेल में देखना है तो ये जैसे बच्चों की संख्या है तो इनको अच्छे से काउंट कर लेना यहाँ तक 20 तक, ठीक है। जितने बच्चों का आज तक हो चुका है काउंट कर लेना और फिर टोटल बच्चों में से डिवाइड करके परसेंटेज निकल आएगा कितने बच्चों का लगभग हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप सबको पता होगा पास फेल अब्सेंट का जो रेशियो है, जैसे 26 दिसंबर से शुरू था, तो 26 दिसंबर से जब शुरू था तब सबसे पहले अपनी बहनों का हुआ। वहाँ पे लगभग में 2% के आसपास में फेल हो रही थी और लगभग 3% के आसपास में अब्सेंट। तो कुल मिला के बात कर सकते हैं कि 5 से 6% के आसपास में मतलब फीमेल में रेशो आया था फेल और अब्सेंट का। लेकिन जैसे जैसे बॉयज़ का शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं परसेंटेज ये बढ़ने लगा, 10%, 12%, 13%, 14%, ऐसे ऐसे कर करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंटर पे 20-22% भी गया है। तो आपको दिख रहा होगा अब कहीं ना कहीं जो एसएससी जीडी वाले ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है। आपको पता होगा लगभग कुछ मतलब बची हैं कुछ पोस्ट की, नहीं तो मोस्टली आपने देखा होगा सबकी लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है एसएससी जीडी वाले। जब से वो बच्चे गए तो कहीं ना कहीं अब्सेंट का जो रेशियो है वो बढ़ा है। पहले हालांकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो अब डीवी करा चुके हों, अब की बार में आपने देखा होगा जब से वो चले गए हैं डी अपने एसएससी जीडी वाले ज्वाइनिंग, तब से कुछ ना कुछ देखा होगा कहीं ना कहीं कि अब्सेंट का रेशियो जो है वो बढ़ रहा है। जब आप देखेंगे तो ये पुलिस लाइन है, ठीक है। उसके बाद में 77 बुलाए गए थे, 5 अनुपस्थित थे, अच्छा हाइट में फेल। फिर जब आप आगे देखेंगे यहाँ पर तो इसमें जो है 75 बुलाए गए थे, 4 अनुपस्थित थे और 13 जो है वो हाइट में, ठीक है। फिर कुछ और सेंटर का डाटा देख लेते हैं। जैसे उन्नाव में उसमें 75 बुलाए गए थे, 8 अनुपस्थित थे, ठीक। अनुपस्थित की संख्या लगभग बढ़ी है। हमने आपको रीज़न भी देख लिया हम लोगों ने। कहीं ना कहीं हो सकता है कि एसएससी जीडी वाले बच्चे जैसे चले गए हैं तो उनका डीवी हो वो कहीं ना कहीं अब अब्सेंट हो ही जाएंगे। और पहले ऐसा था कुछ बच्चे मतलब करा भी गए थे, जैसे किसी को सीआरपीएफ मिली थी, बीएसएफ मिली थी, आईटीबीपी, तो कहीं ना कहीं वो करा गए थे। एक दो हमारे भी दोस्त थे वो डीवी करा चुके थे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं चले गए हैं उस पर ट्रेनिंग पे। ओके, जब आप देखेंगे तो 8 जो है हाइट में फेल, तो ये टोटल जो रेशियो रहा था वो उन्नाव का। ओके, बाकी जब आप देखेंगे कल कुछ अपने दोस्तों का भी था, जैसे उन्नाव में आप जब देखेंगे 75 बुलाए गए थे, 8 अनफिट हुए और 8 अब्सेंट थे, ठीक है। तो टोटल ये रहा मतलब रेशियो उन्नाव का। तो ये कुछ सेंटर का हम लोगों ने देख लिया, पास फेल और अब्सेंट का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा जब शुरुआत में शुरू हुआ था डीवी पीएचडी 26 दिसंबर से, जैसा कि आपको पता होगा, और अब लगा के कहीं ना कहीं जो है रेशियो वो अब्सेंट और फेल का वो बढ़ा है। आप जब निकालेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो 20, 21, ठीक है, इस तरह से भी गया है। और पहले क्या था, पहले 5%, 6%, 10%, 12%, तब वहाँ पर जीडी वाले जो थे वो अपने घर पे थे तो वो चले गए होंगे डीवी कराने। लेकिन वो अभी जब रेस होगी तो उसमें वो जो है अब्सेंट हो जाएंगे फिर से, तो वो रेशियो कहीं ना कहीं वहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट। तो ये अब्सेंट जो पास फेल का जो हम लोगों ने देख लिया अच्छे से, और अब तक के डीवी पीएचडी मतलब कितने बच्चों का हो रहा है, कितने बच्चों का रह रहा है, वो सब कुछ देख लिया। अब बात कर लेते हैं दौड़।
आपको पता होगा दौड़ 10 फरवरी से है, इसकी ऑफिशियल नोटिस भी आ चुकी है। लेकिन आप सबके दिमाग में आ रहा था, कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि भाई एडमिट कार्ड कब से आएंगे, 2 दिन पहले आएंगे, 5 दिन पहले आएंगे, 10 दिन पहले आएंगे। तो देखो, जब दौड़ 10 फरवरी से है तो आप लगा सकते हैं इस महीने के लास्ट तक अपना दौड़ का जो शेड्यूल है, कितने सेंटर पे होनी है, कितने बच्चे किस सेंटर पे जाने हैं, या एक दिन में कितने बच्चे बुलाए जाने, कि 2 शिफ्टों में होना है या 1 शिफ्ट में होना है। जैसे यूपीएसआई का हुआ था, किसका, यूपीएसआई का, तो हम उसमें बताते हैं। यूपीएसआई में हम लोगों की 2 शिफ्ट बनी थी, एक सुबह की, एक शाम की। तो सुबह की अब हो सकता है इस बार मतलब एक ही शिफ्ट बने या 2 शिफ्ट, वो तो जब शेड्यूल आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन यूपीएसआई की हम डाटा आपको बता रहे हैं, वहाँ पे 2 शिफ्ट बनी थी। जैसे मेरा डीवी लखनऊ उसमें कानपुर में हुआ था 9 मई को, और मेरा जो रनिंग हुई थी वो गोरखपुर में हुई थी 20 मई को सेकंड शिफ्ट में। यानी कि शायद 3 बजे से 3 या 5 बजे से मतलब जो है वो इसकी एंट्री थी। ठीक है, एडमिट कार्ड मतलब रखा है रनिंग वाला, उसमें देखेंगे कितने बजे से एंट्री थी। तो 2 शिफ्ट थी। अब की बार देखने वाली चीज़ें होंगी कि 1 शिफ्ट रहेगी या 2 रहेंगी। तो ये जो शेड्यूल है ना रनिंग का, कितने बच्चे बुलाए जाने, कितने सेंटर पे होनी है, एक दिन में कितने बच्चे बुलाए जाने, तो वो सब शेड्यूल मान के चल सकते हैं कि इस महीने के अंत तक कहीं ना कहीं आ जाएगा। और 10 फरवरी से अपनी रेस स्टार्ट है, ये ऑफिशियल हो चुका है, न्यूज़पेपर में भी खबर आ गई है। भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल जब आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें भी हैं। और डीवीपीएसटी का उसका क्या नाम, रेडियो ऑपरेटर वाली जिसमें अपडेट आई थी सेकंड नंबर पे कि 8 फरवरी से शुरू है उसकी डीवीपीएसटी। ओके, तो ये हम लोगों ने बात कर ली। और हाँ, एडमिट कार्ड जैसे शेड्यूल आ जाएगा इस महीने के लास्ट तक, तो एडमिट कार्ड मान के चलिए हो सकता है 5 दिन पहले या 6 दिन पहले आए। अब जैसे 10 फरवरी से रेस शुरू है, तो आप ये दिमाग में मन लाइए कि भाई हमारी रेस लेट होगी या हमारी बाद में होगी, हमारा डीवी बाद में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से अपनी दौड़ कंप्लीट रखिए। आप ये मान के चलिए कि भाई 10 से शुरू है, हो सकता है मेरी 15 या 16 में लग जाए, बस वहाँ तक हमको अच्छे से दौड़ कंप्लीट करनी है। ठीक है, विद इन टाइम में। अब जैसे कुछ का टाइम नहीं आ रहा होगा, कुछ का 27 मिनट आ रहा होगा, 28 मिनट आ रहा होगा, कुछ लोग जो है 12 चक्कर नहीं लगा पा रहे होंगे, या 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे होंगे, या 2400 मीटर अपनी बहनें नहीं कर पा रही होंगी, तो उनके लिए एक अच्छी सी वीडियो आ रही है। उसमें हम लोग कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से दौड़ स्टार्ट करनी चाहिए, या रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए, डेली क्या 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, या लॉन्ग रनिंग कितने दिन करनी चाहिए हफ्ते में। ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या हर दिन टाइम लगाना चाहिए। तो इस टॉपिक पे एक वीडियो आएगी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे भाई अंतिम 10 दिन या 20 दिन की स्ट्रेटजी लेके आइए, किस तरीके से रेस करनी चाहिए। और रेस जैसे मान लो परसों आप की है, तो 2 दिन पहले बंद कर देना चाहिए, या 1 दिन पहले, या 4 दिन पहले, या किस तरीके से क्या डाइट प्लान होना चाहिए, वो सारी बातें अगली वीडियो में करेंगे। वो वीडियो आज शाम तक या कल तक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ओके, तो उसमें हम लोग रनिंग के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ये पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। अब आपने देखा होगा एसएससी जीडी वाले ज्वाइनिंग हो रही है लगभग में सभी पोस्ट की, जैसे सीआईएसएफ की देखा होगा आपने। अब सीआरपीएफ में मेरा एक दोस्त सेलेक्ट हुआ है, तो डीवीपीएसटी मतलब यहाँ उनका स्किप भी हो गया है, और अच्छे मार्क्स भी थे। ठीक है, उनकी अपनी अमेठी में उनकी जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है सीआरपीएफ की, तो उनका डीवीपीएसटी इधर मतलब उन्होंने एब्सेंट कर दिया, और अच्छे खासे नंबर भी थे। तो इस तरीके से भी जैसे कुछ लोग चले गए होंगे डीवीपीएसटी कराने, तो वो कहीं ना कहीं रेस में एब्सेंट हो जाएंगे, तो वो रेशियो बराबर लगभग आ जाएगा। जो शुरुआत में एब्सेंट देखा होगा आपने, कहीं 13% फेल और एब्सेंट का आ रहा था, कहीं 12%, कहीं 10%, तो वो रेशियो कहीं ना कहीं रेस में कवर हो जाएगा जब वो बच्चे जीडी वाले जैसे करा गए होंगे, जब वो नहीं जाएंगे तो वो चीज़ें ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली, ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया, और जितने भी लगभग पॉइंट थे वो सभी कवर कर लिए। अगली वीडियो जो आएगी उसमें रेस के बारे में बात करेंगे। और एक वीडियो पेंडिंग में है, आप सबको पता होगा, कट ऑफ वाली। तो कट ऑफ वाली वीडियो आने से पहले एक वीडियो आएगी कि लगभग कितने संभवतः रेस में पास हो सकते हैं। या जो RWA का मॉक ट्रायल हुआ था रनिंग का, 2 दिन चला था, आप सबने देखा होगा, अलग अलग ग्रुप बने थे मेल फीमेल के, तो उसमें किस तरीके से बच्चे गए थे। हालांकि वो हम लोग रिव्यू देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे, जब बच्चे वहाँ पर अच्छी दौड़ करने वाले गए थे तब उतना फेल का रेशो आया है। जब मिक्सअप बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ऑफिशियल जब रेस करेंगे जहाँ पर 30 मिनट जिनका टाइम आ रहा होगा, 25 आ रहा होगा, 21 मिनट आ रहा होगा, तो मिक्सअप बच्चे होंगे, तब वहाँ पर कितना फेल का रेशो आ सकता है। वो वीडियो आने के बाद में अपनी फाइनल कट ऑफ पे बात करेंगे कि लगभग कितनी जा सकती है, 8 नंबर बढ़ सकती है, 6 नंबर, 5 नंबर। और आपने देखा होगा कि मतलब एक शेड्यूल से चीज़ें होती हैं। जैसे अभी हम आते आपको बता देते हैं कि भाई 200 जनरल वाले जो है 220 लगा करके 225 तक अपना होप रखें, ठीक है, दौड़ करें। तो कहीं ना कहीं जिनके नंबर 216, 217 होते हैं, तो वो होपलेस हो जाते हैं कि भाई इतनी नंबर ये हाई बता दिया आपने, ये वो। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे हम लोगों ने बात कर ली कि 1 नंबर पे लगभग कितने बच्चे थे पिछली भर्ती में, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि 60,000 में कितने बच्चे हो सकते हैं। तो ये सभी शेड्यूल से हम लोगों ने चीज़ें देखी। अब रनिंग के बारे में भी बात कर लेंगे कि पिछली भर्तियाँ जो हुई हैं 41,000, 49,000, जेल वार्डर, यूपीएसआई, उसमें कितने बच्चे लगभग पास होते थे रनिंग में। ठीक है, जैसे एक ग्रुप दौड़ता था, अब मान लो जैसे हमारे यूपीएसआई की रेस हुई थी वहाँ पर गोरखपुर में, तो एक बैच में मतलब 100 दौड़े थे, पहला बैच हमारा ही था, तो उसमें 100 दौड़े थे, लगभग में ये कह लीजिए 12 बच्चे वहाँ पे बाहर हो गए थे। और जबकि वहाँ पर 28 मिनट रहता है यूपीएसआई में, ठीक है, 28 मिनट।
और यहाँ तो है 25 मिनट। तो उन सभी ध्यान में रख करके वही सब बातें करेंगे वो जब वीडियो आएगी अच्छे से। ओके, तो वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, 1-2 दिन में जैसे समय हमें मिलता है तुरंत वीडियो आ जाएगी। बाकी बताना ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी है, और कुछ पॉइंट रह जाता है या आपके दिमाग में चलता रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ओके दोस्तों, अपने अच्छे से पढ़ते रहिएगा और दौड़ते रहिएगा। अब समय ज़्यादा नहीं बचा है यहाँ से, बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए, ठीक है। जिनके भी अच्छे नंबर हैं या आपको अभी आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन हुआ कितना नहीं, लेकिन अगर आपके अगले स्टेप के लिए आप बुलाए गए हैं तो अच्छे से उस पर मेहनत करिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।